हम मदद कर दें क्या? नो थैंक यू, आई कैन डू इट। जिंदल साहब, ये क्या कर रही हो? आशीर्वाद दीजिए कि हम ये कंपटीशन जीत कर आए और सबको साबित कर दें कि हम अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। गुड्डन, प्यार ये सब कंपटीशन जीत कर नहीं दिखाया जाता। जब अलीशा को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तब तुम उसके साथ नहीं थी। अब ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? व्हाट्स द पॉइंट? यही कि हम दुनिया की बेस्ट माँ बनना चाहते हैं। और तुम्हें लगता है कि वो एक कंपटीशन जीत कर होगा? गुड्डन, मैंने अलीशा को तुम्हारे साथ इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ इसीलिए मनाया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिंदल खानदान की रेपुटेशन पर कोई सवाल उठे, हमारे रुतबे पर, हमारी प्रेस्टीज पर कोई दाग लगे। और मैं नहीं चाहता कि हमारे पर्सनल मैटर्स का पूरे इंदौर के सामने मजाक बनाया जाए। तुम्हारी भाषा में अगर समझाना चाहूं तो मैं नहीं चाहता कि हमारे घर के गंदे कपड़े पूरे इंदौर के सामने साफ किए जाए। इसलिए प्लीज ये ओवर ड्रामेटिक सीरियल वाली एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे कुछ अचीव नहीं कर पाओगे तुम। नो थैंक यू। हेलो, सुना के तो ऐसे चलेगा जैसे हम कोई 40 साल की एक्सपीरियंस वाली माँ हैं। और कोशिश तो करना है ना हम। एक तो इतनी छोटी सी उम्र में माँ, सास, बीवी सब बना कर रख दिया। प्यार से भी नहीं बोल सकते हमसे। खड़ूस कहीं के। हमारी क्या गलती है इसमें? और कोई इंदौर के ना गंदे कपड़े नहीं धोएंगे, कंपटीशन को धोकर दिखाएंगे, देखिएगा। एक से एक माँ को पीछे छोड़कर ना जीत कर दिखाएंगे। इन मिस्टर खड़ूस को भी और पूरे इंदौर को भी। हाय जब सपने आंखों के बिना देखे जा सकते हैं तो आंखों के बिना पूरे भी हो सकते हैं। कल से सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 बजे। ये लोगों को हो क्या गया? ममता कंपटीशन? अरे ममता तो ममता होती है, कंपटीशन काहे का? हमारे जमाने में तो ना कहीं किसी ने सुना ना देखा। और क्या जरूरत है ये सब करने की? जरूरत है दादी। मेरे और गुड्डन के लिए कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी है। नमस्ते दादी। नमस्ते। ओहो, जीते रहो, जीते रहो। इससे पहले कि आप सब कंफ्यूज हो जाए कि मैं कौन हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि मैं गुड्डन की पुरानी सहेली हूँ और इसी ने मुझे इनवाइट किया है इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम बेस्ट मदर्स हैं। कृषि, मम्मा, ये है मेरी बेटी कृषि। हेलो बोलो सबको। हेलो। हेलो गुड्डन आंटी। हेलो। और अभी हम गुड्डन आंटी नहीं हुए, पूरा इंदौर है ना हमें गुड्डन गुड्डन कह के बुलाता है। तो ये प्यारी सी कृषि के लिए गुड्डन की तरफ से प्यारी सी किसी। अब अस्मिता, ये हमारी बेटी अलीशा। हाय अस्मिता। तो क्या आप लोगों से हमें कंपटीशन जीतना है? जी हाँ, हम ही हैं जिन्हें आपको हराना है। अलीशा दीदी, मैं और मेरी मम्मा कभी नहीं आ रहे, तो आप दोनों तैयार हो जाओ और निकलेंगे। वही लगता है कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। अच्छा जी, ऐसी बात है? तो फिर हम दोनों भी कभी नहीं हारते हैं। तो देखते हैं कौन जीतता। तो क्या चैलेंज कर रहे हो आप मेरे से? चैलेंज कर रहे हैं हम आपको। आगे की सर, किसमें कितना है दम? अरे जम के रखना कदम मेरे साथिया। मम्मा, हम यहाँ क्यों आए हैं? बेटा आज ममता दिवस कंपटीशन है ना, तो इस कंपटीशन में जो भी सबसे बेस्ट माँ और बेटी होगी ना, उसको अवार्ड मिलेगा। पर मम्मा, हम तो पहले से ही बेस्ट है। हाँ वो तो है, लेकिन ये अस्मिता और कृषि को हमें बताना भी तो होगा ना, है कि नहीं? यस मम्मा। ये पर्व कहाँ रह गया? इसने तो कहा था कि थोड़े टाइम में आ जाएगा। अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। आज का हमारा ये प्लान कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जब तक ये कृषि की बच्ची रहेगी ना, तब तक शान और अस्मिता को दूर करना इम्पॉसिबल है। हेलो, दिखाई नहीं देता? अंधे हो तुम?
माना कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा हॉट लगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुझे पहचानेंगे ही नहीं। पर नंदिनी जी, अब आपका काम जो करना था, इसलिए खुद का चेहरा छुपाना पड़ा। वो क्या है ना, चाहने वाले बहुत हैं, चेहरा देख लेंगे तो पीछे पड़ जाएंगे। स्मार्ट मूव। अब दुनिया के लिए पर्व घर पर आराम फरमा रहा है, ताकि जब यहां धमाका हो तो इल्जाम पर्व पर नहीं बल्कि किसी और पर है। धमाका तो होगा, लेकिन आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि कैसे। अरे हाँ, कैसे? मेरा ये जो प्लान है ना, इस प्लान से गुड्डन और अस्मिता का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज दोनों माओं की हार। मिलती हूँ जल्दी। चाहत, आज बड़े दिनों बाद लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट आई है। भाई जो भी खेलो, जो मजा गुड्डन को हराने में, वो मजा किसी और चीज में नहीं है। यस बॉस। अरे बॉस, आप टेंशन मत लीजिए, प्लान बिल्कुल सेट है। सब कुछ बहुत सफाई से और ध्यान से करना, बस गुड्डन ये ममता कंपटीशन हारनी चाहिए। वैसे एक बात तो है, ये पर्व जितना कमीना है उतना समझदार भी है। जानता है कि उसके बिना मेरा ये प्लान सफल नहीं हो सकता। वैसे आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कभी कभी गलत को सही करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और पर्व वही गलत तरीका है। पर क्या करूं, गुड्डन को रोकने का भी तो यही तरीका है मेरे पास। अगर असल जिंदगी में गुड्डन एक अच्छी मां नहीं बन सकती, अपनी बेटी का साथ नहीं दे सकती, उसे समझ नहीं सकती, तो इस ममता प्रतियोगिता को जीतने का भी उसे कोई हक नहीं बनता। मेरे होते हुए जिंदल परिवार के एक भी सदस्य के साथ, बल्कि इस परिवार की बेटी के साथ मैं कभी नाइंसाफी नहीं होने दे सकती। ये दुर्गा जिंदल का वादा है अपने आप से। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, खूबसूरत माओं और उनकी प्यारी बेटियों, आप सबका इस ममता दिवस प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत है। आप इस प्रतियोगिता में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी ही वजह से ये प्रतियोगिता सिर्फ इंदौर की ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता बन गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं माँ बेटी की जोड़ी के कंपटीशन की, उस एहसास की, उस रिश्ते की जो दुनिया में सबसे पवित्र है। जो कोई भी जोड़ी यह प्रतियोगिता जीतेगी उसे बेस्ट मदर डॉटर का अवार्ड दिया जाएगा, जिसकी चर्चा सिर्फ इंदौर में ही नहीं, इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होगी। तो चलिए दिया जलाकर हम इस प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे एरिया के मिनिस्टर सोढ़ी जी से कि वो इस देश के सबसे बड़े शेफ मिस्टर अक्षत जिंदल जी की माता जी चारुलता जी को स्टेज पर लेकर आए और वो अपने शुभ हाथों से दिया जलाकर इस कंपटीशन की शुरुआत करें।
और बेटी का रिश्ता ही कुछ ऐसा है जिसका नाम लेते ही सबकी आंखों में नमी सी आ जाती है। वैसे हर माँ के लिए उसकी बेटी और हर बेटी के लिए उसकी माँ बेस्ट ही होती है, लेकिन आज इन माँ बेटी की जोड़ियों में से बेस्ट कौन है ये देखने में बड़ा मजा आने वाला है। और भाग लेने वाली सभी जोड़ियों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, मैं सभी जोड़ियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो जल्द से जल्द रेडी हो जाएं, क्योंकि बहुत जल्द हम अपना पहला राउंड शुरू करने वाले हैं। जाओ, जाके रेडी हो जाओ जल्दी। ऑल द बेस्ट। गुड्डन, मैं जानता हूं कि कुछ दिनों से हमारा रिश्ता थोड़ा टकमका ऐसा हुआ है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। I love you, गुड्डन। बहुत प्यार करता हूं तुमसे और जिंदगी भर करता रहूंगा। अगर आप हमारे साथ हैं फिर तो हमारा जीतना तय है जिंदर साहब। आपका ये हौसला ना हमेशा हमें एक नई हिम्मत देता है। आप देखिएगा तो हम जीत कर ही वापस आएंगे। जीत के आना। तुम्हें पता ना मैं हमेशा क्या कहता हूं? गुड्डन, तुमसे सब हो पाएगा। थैंक यू। बेटा, जितना मर्जी तू लड़ ले, जितना मर्जी झगड़ा कर ले गुड्डन से, पर तू गुड्डन के बिना रह नहीं पाता। और बेटा, अब तो तू मां नहीं है, गुड्डन की खुशी में ही तेरी खुशी है। हाँ, कोशिश तो बहुत करता हूं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ। खैर छोड़िए, बस गुड्डन को हारते हुए नहीं देख सकता मैं, उसे उदास नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि वो जीते। और इसीलिए तो तूने गुड्डन की खुशी के लिए अलीशा को भी हिस्सा लेने से मना लिया है ना। पर एक बात है, डर लगता है कि ये अलीशा जो है ये जानबूझकर हारने की कोशिश न करे। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आप? अलीशा मेरी बेटी है, उसकी ईमानदारी पर मुझे पूरा भरोसा है माँ। आप देखना, वो पूरे मन से परफॉर्म करेगी, दिल लगा के, मेहनत से। ऐसा ही होगा। और आप देख लेना माँ, जीत हमारी गुड्डन और अलीशा की होगी। अच्छी बात है। जब सपने आंखों के बिना देखे जा सकते हैं तो आंखों के बिना पूरे भी हो सकते हैं। कल से सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 बजे। आप टेंशन में क्यों हैं? कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे। आप जाइए, तैयार हो जाइए। जाइए। पहले आप कॉन्फिडेंट आइए चेहरे पर। कितना नर्वस लग रही हैं आप। देखिए आईने में जरा। हाँ ठीक है। फिर जाइए, तैयार हो जाइए। जाइए। आज ये कंपटीशन जीत के मैं साबित कर दूंगी कि मैं सबसे बेस्ट माँ हूँ। स्मिता, तुम कृषि के लिए इतना कुछ करती हो, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। और इस एक बात के लिए मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। थैंक यू। और हाँ, इसलिए तुम्हें ऑल द बेस्ट कहने आया था। मैं चाहता हूँ कि तुम ये कंपटीशन कृषि के लिए जीतो, एज अ पार्टिंग गिफ्ट। उसे अडॉप्ट कर रहा हूँ तो तुम्हें उसे मेरे पास छोड़कर जाना होगा ना। चलो तुम रेडी हो जाओ, कंपटीशन का टाइम हो रहा है। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स।
आज ये हाथ तो ऑल द बेस्ट कहने के लिए उठा है, लेकिन बहुत जल्द मेरा हाथ थामने के लिए उठेगा। आज की जीत एक शुरुआत होगी हमेशा हमेशा के लिए कंस रूपी सौतेली बहन नंदिनी से मेरा पति और मेरी बेटी के बाप को वापस हासिल करने की। तो चलिए, हमारा पहला राउंड है डांस राउंड, जहां पर एक माँ बेटी की जोड़ी को अपने पसंदीदा गाने पे परफॉर्म करना होगा और उनकी इस परफॉर्मेंस को हमारे 3 मेंबर्स की जूरी जज करेंगी, उनकी बॉन्डिंग पे और उनकी केमिस्ट्री के बेसिस पे। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो चलिए, जोरदार तालियों के साथ हम अपनी पहली जोड़ी का स्वागत करते हैं, अस्मिता और कृषि। ईशा, हमें भी परफॉर्म करना है? तैयार हो जाए? उठो, चलो चलो चलो। अस्मिता और कृषि का परफॉर्मेंस खत्म हो गया है। यही सही वक्त है कृषि को शान और उसकी मम्मा की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गायब करने का। हाँ करेंगे, इतनी क्या जल्दबाजी? जल्दी है, अगला राउंड माओ का सोलो परफॉर्मेंस है। उस डांस परफॉर्मेंस के लिए अस्मिता तैयार हो रही होगी और यही सही वक्त है कृषि बैक स्टेज पर अकेली मिलेगी। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें। चलो फिर अभी छोटा विकेट से ही स्टार्ट करते हैं। चलो तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, राउंड 1 की अगली परफॉर्मेंस बस शुरू ही होने वाली है। ये परफॉर्मेंस कुछ स्पेशल है क्योंकि अब आप सबके सामने आ रही हैं आप सबकी चहेती, इंदौर की जान, इंदौरियों की शान, इंडिया की सबसे यंगेस्ट माँ गुड्डन अक्षत जिंदल और उनकी बेटी अलीशा जिंदल। सासू माँ। जोगन हो गई
ये उनको रेडी होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे रे, अब बच्चों पर भी जुल्म ढाना पड़ रहा है। ये नसीब क्या क्या करवाता है। चलो, टारगेट नंबर 1 तो अचीव हो गया। अब टारगेट नंबर 2 की बारी है। वाह, बड़ा ही मजेदार परफॉर्मेंस दिया है मिसेस गुड्डन जिंदल और उनकी बेटी अलीशा जिंदल ने। आप सब एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? अब लेते हैं एक छोटा सा टी एंड स्नैक्स ब्रेक और उसके बाद लौटेंगे हम राउंड 2 के साथ, जहां पर हर माँ को एक सोलो परफॉर्मेंस देनी होगी। और उसके बाद हमारे जजेस दोनों राउंड के स्कोर मिलाकर ये डिसाइड करेंगे कि आज की हमारी बेस्ट माँ बेटी की जोड़ी कौन सी है। अलीशा बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। थैंक यू। ये सब कुछ आपकी वजह से। मेरी वजह से कुछ नहीं है, सब तुम्हारी मेहनत और लगन का फल है। इट्स योर हार्ड वर्क। लला ठीक कह रही है बेटा, देखना जीत तुम दोनों की होगी। दादी बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि आपकी जोड़ी सबसे बेस्ट है और बाकी सारी जोड़ियां पानी कम चाय है। क्यों दादी? बिल्कुल 100% ट्रॉफी तो हमारी है। हाँ, कम बेटा, सिट, कम। कृषि को कहीं देखा? हाँ नहीं स्मिता, यहीं होगी। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों? पता नहीं, वो मिल नहीं रही है। परफॉर्मेंस के बाद ना मैं नेक्स्ट राउंड के लिए तैयारी करने जा रही थी, बाहर देखा तो वो थी नहीं। हर जगह मैंने उसे ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है गुड्डन में। रिलैक्स स्मिता, रिलैक्स। कुछ नहीं होगा, यहीं कहीं खेल रही होगी। आओ साथ में मिलकर चलते हैं। वाह, ये जगह बिल्कुल सही है। अब बस टारगेट नंबर 2 हमारे हाथ लग जाए, उसके बाद ये पूरा प्लान हमारा। टारगेट नंबर 2 का टेंशन तुम मत लो, वो तो मेरी खास दुश्मन है। मेरे सबसे पुराने और अजीज, यूं कह लो जानी दुश्मन, अक्षत जिंदल की बेटी है वो। उसे तो मैं खुशी खुशी उठाऊंगा। और फिर मेरी बेटी चाहत और मुझे ये कंपटीशन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आज के इस ममता दिवस कंपटीशन में सबसे बेस्ट माँ मैं बनूंगी और सबसे लापरवाह और बेकार माओ का खिताब मिलेगा उस गुड फॉर नथिंग गुड्डन और उसकी सहेली अस्मिता को। ये काम के वक्त पता नहीं पर्व कहाँ चला गया। वो जानता है कि गुड्डन को रोकने के लिए उसका यहाँ होना कितना जरूरी है। अब कहाँ ढूंढूं मैं इसे? मुझे क्या पता पर्व कहाँ है? तुम्हारा पति है ना, तो तुम आता पता रखो कि पर्व कहाँ है। मैं क्या जानूं? और रेवती, मैं बहुत बिजी हूँ, समझी? तुम ये टाइम पास मत करो। मुझे अपनी सौतेली माँ और तुम्हारी सौतेली बहन को ना हराना है। तो फोन रखो। सीधा हाँ या ना में जवाब दे देती तो टाइम वेस्ट कम होता, तुम्हारा भी और मेरा भी। हर सीधे सवाल का उल्टा जवाब। तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। मुझे यहाँ बहुत बड़ा काम करना है यार। तुम अपने बकवास सवाल जवाब से मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। मैं बस ये कह रही हूँ। फालतू सवाल नहीं है ये, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इम्पोर्टेंट मेरी मम्मी की मौत का बदला है, समझी तुम? हाँ, तो हम सब तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना। ओ मैडम, उड़ो कम, जमीन पे आ जाओ। ये सब कुछ मैंने अकेले किया है। उस विक्रांत को झूठी मॉलेस्टेशन केस में फंसाने से लेकर गुड्डन और एजे को आमने सामने खड़ा करने तक सब मैंने अकेले किया है, समझी तुम? और 2 रोटी क्या डाल दी तुम्हारे सामने? तुम तो खुद को अपनी किचन की मालकिन समझने लगी। बकवास मत करो, फोन रखो। सब सुन लिया तुमने? मजा आया ना? इसका मतलब गुड्डन सासू माँ बिल्कुल सही कह रही थी। तुमने विक्रांत। हाँ, मैंने किया। प्रॉब्लम? जाओ, जाकर मेरे बाप को बता दो। खुद सोचो, जब उन्होंने अपने प्यार गुड्डन का भरोसा नहीं किया तो वो तुम्हारा क्यों करेंगे?
जाओ ट्राई करो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ऐसा क्यों करना चाहोगी? एक निर्दोष आदमी को ऐसे फंसाया तुमने, झूठे केस में फंसाया, क्यों? इतना घिनौना इल्जाम क्यों लगाया? घिनौने का मतलब भी जानती हो तुम? घिनौनी मेरी मम्मी की मौत थी, गुड्डन ने मारा है उन्हें, और अब मैं बदला लूं। गुड्डन सासू माँ ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। अच्छा, तो तुम्हारी नजरों में किसी का खून करना बिल्कुल सही है? एक बच्चे की माँ को मारकर उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना बिल्कुल सही है? अलीशा मेरी बात समझो, मैं क्या? चुप, एकदम चुप। तुम पूरे के पूरे जिंदल कुनबे की ना एक ही प्रॉब्लम है, बातें बातें बातें। हमसे ही कह रहे हैं हमारी बात सुनो, हम ये हम वो। तुम सब ना एक दूसरे के चमचे हो बस। तो वो रसोईया मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आ गया, और अब तुम मेरा दिमाग खराब करने आ गई हो। तुम चुपचाप यहाँ साइड में खड़ी रहो और इस ममता दिवस का तमाशा देखो। अगर मेरे काम में टांग अड़ाई ना, तो गुड्डन की तरह तुम्हें भी अपनी हिट लिस्ट में डाल दूंगी। इसका मतलब गुड्डन सासू माँ बिल्कुल सही थी। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मुझे कैसे भी करके उन्हें इस प्रतियोगिता को हारने से बचाना होगा। मुझे पर्व को रोकना होगा, इसके पहले कि वो कोई गड़बड़ करे। हे भगवान। जिन्ना साहब, कृषि कहीं नहीं मिल रही है। What? हाँ, लास्ट टाइम हमने उसे बैक स्टेज पर देखा तो उसके बाद से पता नहीं कहाँ। ओके, गुड्डन क्या? ये क्या बोल रही है? मेरी बेटी कहाँ है? शान, मुझे नहीं पता। मैं तो बस वो। मैं तो बस क्या? अस्मिता इतनी छोटी सी बच्ची, वो इतनी भीड़ में कहाँ होगी? वो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो तुम? शान, प्लीज रिलैक्स, प्लीज काम डाउन। देखो, जितना परेशान तुम हो उतनी अस्मिता जी भी है। इस वक्त ये बहस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम कृषि को कैसे ढूंढे। गुड्डन, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अस्मिता, रिलैक्स। देखो, यहीं कहीं होगी, खेल रही होगी, और हम सब साथ में मिलकर ढूंढेंगे ना, मिल जाएगी। अस्मिता जी, साहब, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? ऐसा कोई है जो आपको या कृषि को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? आई मीन एनीबॉडी। एक इंसान है जो मेरी और कृषि की, हम दोनों की भलाई नहीं चाहता। नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हो। मेरी मम्मा ने कृषि को कुछ नहीं किया, सच्ची। आप सब झूठ बोल रहे हो। बेटा, हम सब यहाँ बात कर रहे हैं, आपकी मम्मा पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। आप अभी शांत रहिए प्लीज। शान, एक बार कॉल करके देखो ना नंदिनी को। मे बी वी आर ओवर रिएक्टिंग, जस्ट कॉल हर वंस प्लीज। क्या हुआ? नौकरी बुला रहे हैं। चाहत, बेटा मम्मा को लास्ट टाइम कहाँ देखा था? मम्मा तो राउंड 2 के लिए रेडी होने गई है। उनका सोलो परफॉर्मेंस है ना। मैं काम करता हूँ, मैं बैक स्टेज जाके देखता हूँ, उसे शायद पता हो कृषि के बारे में। तुम बैक स्टेज ढूंढो, हम हर जगह ढूंढेंगे, मिल जाएगी कृषि, डोंट वरी, ओके? रिलैक्स। मैं भी साथ चलती हूँ। एक सेकंड, लेकिन चाहत का फिक्र मत करो, मैं और लक्ष्मी है ना, इसका ध्यान रखेंगे। तुम दोनों जाओ, बच्ची को ढूंढो। पता नहीं बच्ची किस हाल में होगी। परेशान है तुम। 6 साल की बच्ची है वो, बहुत टेंशन हो रही है, कहाँ चली गई होगी। पता है, ये बच्चों के गुम होने की खबरें ना सिर्फ अखबारों में पढ़ी थी। जब इस तरीके से टेंशन में देख रहे हैं ना उसके माँ बाप को, तो बहुत ऐसे बदन कपकपा सा रहा है। गुड्डन, अलीशा का है? अलीशा तो यही है। यही है मतलब? गुड्डन, प्लीज टेल मी, तुम्हें एग्जैक्टली पता है अलीशा कहाँ है? हाँ जिंदा साहब, वो लास्ट टाइम हमने उसे बैक स्टेज पर देखा था। फिर हम रेडी होने चले गए थे। रेडी होने गई थी मतलब? गुड्डन, यू हैव टू नो अलीशा। अब थोड़ी देर पहले अलीशा ने मुझसे कहा था कि वो फोन पर बात करने के लिए बाहर जा रही है। थोड़ी देर पहले मतलब कितनी देर पहले लक्ष्मी बहू? अच्छा, काफी देर हो गई। लक्ष्मी बहू, आप लोग ना गुड्डन, सीरियसली क्या हुआ जिंदा साहब? अलीशा, फोन क्यों नहीं उठा रहा है?
फोन पर तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? कहाँ रह गया तुम्हारा दोस्त? हेलो, मैं किडनैपर हूँ, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। लास्ट मोमेंट पर फोन नहीं उठा रहा था, मैं क्या करूँ? जो भी करना है ना जल्दी करो, क्योंकि अब तक तो दोनों परिवारों को समझ आ गया होगा कि अलीशा और कृषि दोनों गायब हैं। Really? मुझे तो लग रहा था हमारे पास बहुत टाइम है। मैडम, ऐसा है ना, हम भी कोई नए खिलाड़ी नहीं है। अरे एक जमाना था जब उठाते भी हम थे और बचाते भी हम। हाँ, आजकल टाइम थोड़ा खराब चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारा जो मन करे तुम कहते जाओ। ठीक है बाबा, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज जल्दी फोन करो अपने दोस्त को। हाँ, लगा रहा हूँ। हेलो हेलो, तुम हो कहाँ पे? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? देखो, जहाँ पर भी हो जल्द से जल्द यहाँ पर आओ और ये पार्सल लेकर जाओ, नहीं तो ये दोनों माएँ हैं ना, मेरा सर धड़ से अलग कर देंगी, समझ गए ना? जल्दी आओ। अगर तुम्हारा ये दोस्त टाइम पर नहीं पहुंचाना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, आपने इस लड़की को कहीं देखा है? जी, कहाँ जा सकती है अलीशा? नीचे। हाँ? हर जगह छान मारा, वो नहीं मिली। मुझे लगता है कि वो यहाँ पे है ही नहीं। क्या है ही नहीं मतलब क्या होता है? ऐसे मतलब कहीं बाहर जा सकती है। अलीशा अगर बाहर जाती तो मुझे इन्फॉर्म करती लक्ष्मी बहू। आई नो हर। नाउ प्लीज सर्च फॉर हर। एक्सक्यूज मी, आपने इस लड़की को कहीं देखा है? हैव यू सीन दिस गर्ल? आपने इस लड़की को कहीं देखा है? क्या हुआ? इसे कब से फोन कर रही हूँ, वो नहीं है यहाँ पे। कहाँ ढूंढे उसे? अलीशा फोन नहीं उठा रही, मतलब किसी परेशानी में होगी। आई एम टेलिंग यू, अगर मुझे 5 मिनट में नहीं पता चला ना वो कहाँ है तो मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। पुलिस? बात अलीशा की है लक्ष्मी बहू, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। दुर्गा दी, कहाँ थी? हाँ, कितना कुछ हो गया यहाँ पे। अलीशा मिसिंग है। क्या? हाँ, अलीशा ही नहीं बल्कि अस्मिता की बेटी कृषि भी मिसिंग है। पता नहीं इतनी औची हरकत किसने की है। ममता दिवस के दिन 2 माहों को अपनी बेटियों से अलग करना। लेकिन आप देखना, जो भी है ना वो बचेगा नहीं। सुनिए, हमें उसको ढूंढना है। हाँ, आप एक काम कीजिए, आप वहाँ देखिए, मैं वहाँ मैं देखती हूँ। हे भगवान, ये घिनौनी हरकत जरूर उस पर्व ने की होगी। सासू माँ को हराने के लिए उसी ने अलीशा और कृषि को किडनैप किया होगा। जब वर्दी में था तब हरकतें भी गुंडे जैसी थी। इसके पहले कि अलीशा को कुछ हो जाए मुझे कुछ करना होगा। कृषि, अस्मिता, देख रही हो तुम? मैं पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कृषि और अलीशा का ना किडनैप हुआ है। क्या बोल रही हो गुड्डन? माना कि ये कृषि की इयररिंग है, पर इसका ये मतलब नहीं कि कृषि का किडनैप हुआ हो। इतनी भीड़ है, किसी से टकरा के इयररिंग गिर गई होगी, कुछ हो गया होगा। नहीं अस्मिता, हमें ऐसा नहीं लगता। गुड्डन, तुम बहुत एक्सट्रीम सोच रही हो, हमें इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए। यही कहीं होंगी दोनों। कृषि, चलो हमारे साथ, चलो चलो हमारे साथ। क्या कर रही हो तुम पागल हो गई हो क्या? देखा तुमने? ठीक इसी तरह कृषि का इयररिंग भी टूटा हुआ है। टकराने से इयररिंग सिर्फ गिर सकता था अस्मिता, इस तरह टूट नहीं सकता था। तुम समझ रहे हो? इसका मतलब कृषि और अलीशा का किडनैप हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स में से कोई हम दोनों की बच्चों को क्यों किडनैप करेगा? मैं क्यों का सवाल ही नहीं, सवाल है कि कौन करेगा। इतनी बड़ी पार्टी है, इतने लोग हैं, कोई हमारी ही बेटियों के पीछे क्यों पड़ा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब किडनैपिंग करके चिल्लाते रह जाएंगे, पर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किडनैपिंग तो हमारी प्लानिंग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। असली प्लानिंग तो हमारी कुछ और ही है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है। ये सब कुछ तुम सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो ना? एक नंबर के मुफ्तखोर हो तुम। Excuse me. You know what? ये सब तुम क्यों बोल रही हो? क्योंकि तुम्हारी जो जेब है ना वो पैसों से भरी हुई। मैडम, ये दुनिया जो है वो पैसों से चलती है। और वैसे भी ये जो गेटअप है, ये मूंछ, ये पगड़ी, ये कपड़े, ये शूज, ये सब क्या पॉकेट में आया? नहीं ना, खर्च किया है। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ मुझे
गुड्डन को कंपटीशन में हराने का। ये किडनैपिंग का गेम तो मैंने खुद अपने फायदे के लिए रचा है। तुम्हें जो भी करना है ना तुम करो, मुझे बस इस कृषि से छुटकारा चाहिए और कुछ नहीं। टेंशन क्यों ले रही हो तुम? हाँ? ये ममता दिवस खत्म होते होते सब अपने घर खुशी खुशी लौट जाए। गुड्डन कंपटीशन में हार जाएगी, तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा इस मुसीबत से, और मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। अच्छा, ये सब कुछ हो जाएगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे किसने कहा पता नहीं चलेगा? ऑफ कोर्स चलेगा, लेकिन इन सब के लिए ना मेरे पास एक बलि का बकरा ऑलरेडी तैयार है। कौन? जिंदल भवन की बड़ी बहू दुर्गा जिंदल। तुम तो एक नंबर की कमी नहीं निकले। कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया मैडम जी। लगता है वो लोग आ गए। अरे आइए 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 आइए। आप लोगों को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? आइए। तो ये रही लड़कियां। देखिए, बिल्कुल कच्ची कलियां है। बहुत खूब, बहुत खूब। कितना दाम बोलती? आप दाम बस 2 + 2 4। बहुत ज्यादा बोलती। अरे सर जी, लड़कियां है, वॉशिंग मशीन थोड़ी है। हाँ मतलब वॉशिंग मशीन का काम भी कर सकती है, पर आप तो इनसे कुछ और ही। खैर, बस 4 करोड़ की तो बात है। आपके लिए कहाँ बड़ी रकम, दे दीजिए ना। इसका मतलब तुम सही चीज का सही दाम जानती। हम 5 करोड़ देती। पाँच करोड़? हम पहली बार तुम जैसा कमीना पुलिस वाला देखती। 1 करोड़ सरकारी फंड। सर जी, अब नौकरी कहाँ रही? पैसा तो आया, एंजॉय करो। जी। ले चलो, इनका पेमेंट भिजवा दो। हम जाती। 1 मिनट। क्या कर रही हो? इस वक्त बाहर सभी लोग ना इन दोनों बच्चियों को ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप सब लोग ना ऐसे एक साथ ना जाएं। सर जी, बात तो सही कह रही है। एक काम करते हैं ना, ये आपकी आधी टीम के साथ जाएगी इस बच्ची के साथ, और मैं आपकी आधी टीम के साथ इसके साथ। हाँ? गलत काम भी करती और डरती भी। ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। पर एक बात बताती, हमारा आदमी उसूल का बहुत पक्का होती। एक बार माल की कीमत अदा कर दी तो फिर वो हमारे सिवा किसी और को हाथ नहीं लगाने देती। मंजूर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तसल्ली कर लो। 2 टीम बनाकर लड़कियों को बाहर ले आओ। देखो, कोई भी गड़बड़ हुई मुझे कॉल करना। मुझे तो सब कुछ रिस्की लग रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। ये क्या गड़बड़ होगी? देखो, इल्जाम अगर किसके सर पर आएगा ना, तो वो सिर्फ दुर्गा जिंदल के सर पर। ये जो इतनी सारी कॉल्स की है ना मैंने, सब के सब दुर्गा जिंदल के नाम से रजिस्टर की गई सिम से की है। और उसके अलावा भी फिंगरप्रिंट्स, हेयर सैंपल्स हर जगह फैला कर रखा है। नंदिनी जी पुलिस ऑफिसर था, खेल खेलना भी आता है और इल्जाम थोपना भी। बस तुम देखती जाओ, आज भरी महफिल में
हमारी जगह पकड़ी जाएगी दुर्गा जिंदल और वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट अक्षत जिंदल और उसकी सच्चाई की मूर्त गुड्डन दुर्गा जिंदल का वो हाल करेंगे। उसे मिस करना मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो अब चले। नहीं, अभी तक फिलहाल कुछ पता नहीं चला। मैंने इसलिए पुलिस की मदद ली है। आई होप उनको कुछ क्लू मिल पाए। उससे हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं क्यों जिंदल साहब, लेकिन अब हमारा दिल कह रहा है कि अलीशा का सच में किडनैप हुआ। शान और अस्मिता कहाँ है गुड्डन? वो भी उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। एक बार उनसे पूछिए, क्या पता उन्हें कुछ पता चला हो। जिंदल साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बेटी खतरे में है गुड्डन। अपने आप से दूर रख के मैं उसे और खतरे में नहीं डाल सकता। मैं नहीं चाहता कि फिर किसी विक्रांत का शिकार बने। आई हैव टू फाइंड हर। भी तो साथ में चलेंगे ना, हमारी बेटी है, साथ में मिलकर ढूंढेंगे उसे। चलो। कृषि 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 अस्मिता, वहां पे कुछ लोग हैं। हम उनसे जाके पूछते ना कृषि के बारे में, शायद उन्होंने देखा हो। हाँ। कृषि, वो औरत कहाँ गई? कौन सी औरत? अरे यहाँ पर एक औरत थी, उसने मुझे कहा कि उसने कृषि को देखा और उसने पैसे भी लिए मुझसे। गुमराह कर रही हो क्यों? मैं एक काम करती हूँ, मैं ढूंढती हूँ उसे। नंदिनी, कहीं इनसे मैं तुम्हारा तो हाथ नहीं है। अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें। शान, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं अभी तक वो शौक भूली नहीं। मुझे सबक याद है अच्छी तरीके से, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मैं चाहत को ही मुसीबत में डालूं। शान, प्लीज बातें करने में टाइम वेस्ट मत करो, मुझे जाने दो ढूंढने। कृषि तक पहुंचने का कोई तो रास्ता होगा ना, तुम कुछ करो ना, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। कुछ नहीं होगा कृषि को। एक तरीका है। फिलहाल तो मैंने उनका ध्यान भटका दिया है। मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आई होप कि पर्व अलीशा को लेकर निकल गया होगा। कहाँ गई है ये लड़की? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। स्मेल अलीशा का परफ्यूम है जिंदल साहब। अलीशा का परफ्यूम? Are you sure? 110% अलीशा यही परफ्यूम लगाती है, वो यही कहीं है जिंदल साहब। लेकिन गुड्डन, अलीशा यहाँ क्यों आएगी? हो सकता है खुद नहीं आई, वो सिमलाया गया हो। तो आँख, कान, नाक सब के सब तेज है। गुड्डन है या चीता है? जिन्हें साहब, जहाँ जहाँ परफ्यूम की स्मेल आ रही है, हम वहां तक चलते हैं। कोई सुराग मिल जाए। अब क्या हुआ गुड्डन? परफ्यूम की खुशबू सिर्फ यहीं तक आ रही है जिंदल साहब। आगे कोई पेट्रोल जैसी स्मेल आ रही है।
गुड्डन, आसपास काफी सारी गाड़ियां हैं, किसी का पेट्रोल टैंक हो सकता है लीक कर रहा। आई थिंक हमें आगे जाके देखना चाहिए। प्लीज हम अच्छे से गुड्डन, एक मिनट, तुम अकेले कहाँ जा रही हो? प्लीज बी विथ मी। हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, हमें अलीशा को ढूंढना है। चलो मेरे साथ। भाई लोग, रास्ता साफ है, चलो। गाड़ी चेक करो अच्छे से। हेलो, यहाँ पर तो नाकाबंदी लगी है, अब मैं कृषि को लेकर कैसे जाऊंगी? व्हाट? ये सब उस अक्षर का किया था, इतनी पावर सिर्फ उसके पास है। तुम टेंशन मत लो, मैं कोई सोल्यूशन निकालता हूँ। क्या सोल्यूशन निकालोगे तुम? अभी वो हमारी गाड़ी चेक करने ही वाले हैं। तुम रुको तो सही। अक्षत और गुड्डन ने हमें फंसाया ना, अब वो ही हमें निकालेंगे। हेलो, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो जल्द से जल्द नाकाबंदी हटाओ। कौन हो तुम? कहाँ है हमारी बेटी? क्या चाहते हो तुम? अलीशा कहाँ है? जहां पर भी है जिंदा है, पर अगर तुमने नाकाबंदी नहीं हटाई तो शायद। डोंट यू डेयर! अलीशा को हाथ लगाया ना तो तुम्हें जान। अगर नाकाबंदी नहीं हटवाई तो तेरी बेटी के लिए अच्छा नहीं होगा। हेलो, हेलो। कौन था जिन्ना साहब? अलीशा की जान को खतरे में नहीं डाल सकता गुड्डन, नाकाबंदी हटवानी पड़ेगी। आप नाकाबंदी हटवा सकते हैं? हमें अलीशा और कृषि दोनों मिल गए हैं। क्या? कहाँ है वो? यहीं कहीं खेल रहे थे, रास्ता भटक गए थे। आई एम रियली सॉरी फॉर द ट्रबल। आप प्लीज नाकाबंदी हटवा दीजिए, दोनों बिल्कुल सेफ हैं। इट्स ऑल राइट। ओके मिस्टर जिंदल। सॉरी अगेन, थैंक यू। ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे जिन्ना साहब? नाकाबंदी हटा दो, गाड़ी जाने दो, बच्चे मिल गई हैं। वेल डन पर्व। आई एम सॉरी कृषि, लेकिन इस बार तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा नहीं ढूंढ पाएंगे और तुम इस बार बहुत दूर जा रहे हो। नाकाबंदी के बाद भी बच्चियों के बारे में कुछ पता नहीं चला। शान, पता नहीं कृषि कहाँ होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। शान, अक्षय, कुछ पता चला क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने नाकाबंदी हटवा दी है। और नाकाबंदी हटवा दी, लेकिन क्यों? क्योंकि किडनैपर्स को पता चल चुका है शान। यस, उनका फोन आया था और अब हम पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। और यही नहीं, उनकी एक और भी मांग है। और कैसी मांग? तो आगे क्या करना है? हम तैयार हैं जिंदल साहब। आशा, मैं भी तैयार हूँ। अरे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये जो किडनैपर है वो बच्चियों की मां को क्यों टारगेट कर रहा है? I have no idea शान, समझ में नहीं आ रहा। बड़ी अजीब सी मांगे उनकी है। सबने क्यों टाइम वेस्ट कर रहे थे? हम दोनों जाने के लिए तैयार हैं, हमें जाना है। गुड्डन, तुम अकेले नहीं जा सकती, खतरा है। अगर हम नहीं गए तो हमारी बच्चियों के लिए खतरा है जिंदल साहब। प्लीज इस बार हमसे बहस मत कीजिएगा, प्लीज हमें जाने दीजिए। गुड्डन, अस्मिता जी और तुम अकेले नहीं जाओगी, प्लीज अंडरस्टैंड। हमने उनकी शर्तें मान ली हैं, लेकिन वी हैव टू बी केयरफुल। हम दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे। करेक्ट, हम साथ में चलते हैं। नहीं जिंदल साहब, नहीं। शान जी, आप प्लीज इस बार हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर किडनैपर ने अस्मिता और हमें अकेले बुलाए तो हमें अकेले ही जाना होगा।
हम फिर से कोई गलती नहीं कर सकते, कोई रिस्क नहीं ले सकते। हाँ शान प्लीज हम पे भरोसा करो, मुझे और गुडन को कुछ नहीं होगा। शान हम एक माँ है और माँ की शक्ति के आगे कोई भी बुरी ताकत हमारे बच्चों का बाल भी बांका नहीं कर सकती। माँ का आशीर्वाद है हम पर। आज ममता दिवस के दिन एक माँ की हार नहीं हो सकती। गुड्डन तुम दोस्तों, अब बस कुछ ही पलों में हम ममता दिवस का फाइनल राउंड यानी मम्मीज की सोलो परफॉर्मेंस का राउंड शुरू करने जा रहे हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? आर यू गाइस रेडी? ममता दिवस में हमने अपनी बच्चियों के लिए हिस्सा लिया था। जीतना चाहते थे, हम साबित करना चाहते थे कि हम बेस्ट हैं। हम अपनी बच्चियों के लिए कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते थे और अब ये क्या हो गया? आप दोनों इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगी और जीतेंगे भी। पर कैसे शांति? देखिए ना, हमारी बच्चियों के साथ। हम आप दोनों के साथ नहीं जा सकते तो क्या हुआ? आपके लिए कंपटीशन डिले जरूर कर सकते हैं। अपने बाप होने का फर्ज निभा सकते हैं हम दोनों। आप जाइए, क्योंकि आपके सिवा ये कंपटीशन कोई नहीं जीतेगा। जाइए, हमारे घर की बेटियों को बचा कर नहीं। जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। तुमने 6 करोड़ मांगे इन दोनों बच्चियों के लिए एजे से। तुम जानते हो ना कि तुम्हारी सर जी इन्हें खरीद चुके हैं, लेकिन फिर भी तुमने इन दोनों का अक्षत जिंदल से सौदा किया। ओह, तुम भी फंस गई ना। भोली भंडारन हो एकदम। यार ये सब तो एजे और पुलिस को चकमा देने के लिए, उन्हें रास्ते से भटकाने के लिए खेला गया दाव है। ये लड़कियां तो शेख के पास ही जाएंगी। ओह, मतलब ये सब दोनों माओ को मजा चखाने के लिए किया। एग्जैक्टली। ये दोनों माएं यहाँ पैसे लेकर आएगी, सोचेगी कि बच्चियों को लेकर चली जाएगी। मगर अफसोस, यू नो व्हाट, आज ममता दिवस है ना, तो माओ की ममता तो तभी बाहर आती है ना जब बच्चे दर्द में, तकलीफ में हो। तो मैंने सोचा आज ममता दिवस पर इन दोनों माओ की ममता का टेस्ट ही ले लेता हूँ। ले लेता हूँ मतलब? मैं भी तो हूँ। हाँ, तुम नहीं हो। ये गेम तो सिर्फ मेरा है। यस, ऑफ कोर्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। अलीशा, अलीशा, कृषि, अलीशा, कृषि, कृषि, कृषि। कृषि, अलीशा। कृषि, आंखें खोलो, कृषि। अलीशा, कृषि आंखें खोलो, देखो तुम्हारी मम्मा आ गई है। अलीशा, कृषि आंखें खोलो, कृषि मेरी बात तो सुनो। चुप कर। छटपटी नहीं, छोड़ दे। देखिए हमें जाने दीजिए प्लीज। एक मिनट देखिए, आपने जैसा कहा था हमने वैसे किया। हम पैसे ले आए, लीजिए और हमें जाने दीजिए। रख दे पैसे। अलीशा चलो। पैसे तो हमें मिल गए, लेकिन लड़कियां वापस नहीं मिलेगी। हमारी डील हुई थी, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमें प्लीज जाने दीजिए। अरे छोड़, चुप। डील तो इन लड़कियों की पहले ही हो चुकी है और सर जी की डील को कैंसिल करने का दम किसी में नहीं है। एक मिनट बकवास मत करो। अलीशा को एक काम करो,
बहुत उड़ रही है माए, इन दोनों को हवा में लटका दो, सारा शौक पूरा हो जाएगा। बहुत फड़फड़ा रही है, बच्चों के साथ साथ इनकी माँ को भी बांधो। 2 से भले 4 और सर्दी भी खुश हो जाएंगे। I just hope वो दोनों सेफ हो। अक्षत, श्योर है इसके बारे में? जब माँ अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर सकती है तो हमें भी दिखाना पड़ेगा कि हम उनके बाप हैं। लेट्स गो। और अब हम आप सबके सामने ला रहे हैं एक One second, please. Can we please borrow the stage? Thank you. Ladies and gentlemen, हम आप सबका सिर्फ 5 मिनट के लिए अटेंशन चाहते हैं। मुझको तो आप सब जानते ही, और ये है मेरे बहुत ही करीबी दोस्त शान। हम दोनों अभी बस यहाँ थोड़ी देर पहले कुछ बात कर रहे थे एंड वी सडनली रियलाइज, हमें ये एहसास हुआ कि कितना अनफेयर है ना, नाइंसाफी है ये कि माओ को अपने बच्चों के लिए उनका प्यार, उनकी बॉन्डिंग, उनका केयर सब दिखाने के लिए मौका मिला है। भाई माना कि ममता दिवस है, लेकिन हम भी बाप हैं, तो हमें भी एक मौका मिलना चाहिए ना अपने बच्चों के लिए अपना प्यार दिखाने के लिए, क्यों? बिल्कुल सही कहा जिंदल जी, हमें भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। अरे भाई हम भी कब से खड़े कतार में, लेकिन कोई मौका ही नहीं देता। एग्जैक्टली सर, हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बार मौके का इंतजार ना करते हुए हम मौके को छीन लें। और इस वक्त हम जो भी करने जा रहे हैं वो एक स्पेशल तोहफा है, हम पापाओं की तरफ से हमारी बेटियों के लिए। भाई आखिर हमारी बेटियों को भी तो पता चले कि उनके पापाओं में कितना स्वैग है। Are you ready? 1, 2, 3, music! For the Desi boys, 1, 2, 3, go! English ठुमके दिल की रिदम पे मारे जम जम के देसी boys, सोने मोने बन के छाती डोले तन के नाचे जम जम के देसी boys. English ठुमके दिल की रिदम पे मारे जम जम के देसी boys, सोने मोने बन के छाती डोले तन के नाचे जम जम के देसी boys. प्लीज हमें छोड़ दो। तुम्हें और पैसे चाहिए ना, और मंगा दे। जितने पैसे चाहिए आप प्लीज ले लीजिए, हमें छोड़ दीजिए। कृषि, कृषि उठो। कृषि, छोड़ो, छोड़ो मेरी बेटी को। ये क्या कर रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो हमारी बेटी को? छोड़ो उन्हें प्लीज। कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? कृषि!
आप दोनों माँ और इन गुंडों को लग रहा होगा कि मैं कहाँ से टपक पड़ी। मेरा नाम है काजल। माँ और बेटी की रिलेशनशिप को समझने के लिए एक कॉलेज प्रोजेक्ट कर रही हूँ। सोचा कि ममता दिवस की इस कंपटीशन से बेटर जगह और क्या हो सकती है माँ और बेटी के रिश्ते को समझने के लिए, है ना? पूरा टाइम हर माँ को ऑब्जर्व करने के बाद मेरी नजर अटकी आप दोनों पर। सोचा कि तकलीफ में है तो आकर पूछ लूं, लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही गड़बड़ लग रहा है। क्यों पार्टनर? बिल्कुल सही पार्टनर। क्यों भाई, तुम्हारे घर पे माँ नहीं है क्या? क्यों इतना अत्याचार कर रहे हो यार? काजल, लगता है इनको किसी ने बताया नहीं कि दुनिया की सबसे बेस्ट ब्लेसिंग ना माँ होती है। मुझे नहीं लगता सिखाया होगा रोचू। बात सिखा देते हैं। इनको तो मैं मजा चखाता हूँ। इसी बात पर थप्पड़ मारने को दिल जिद्दी हो रहा है। ऐसी बात है तो ले मार। दिल तो मेरा भी जिद्दी हो रहा है तुम पर गोली चलाने का। तो इसकी जिद पूरी कर दूं?